गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक पॉइंट कवर किया था जो था नॉइज़। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डिफेक्ट्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें डिफेक्ट हो सकता है। कम्युनिकेशन गेट्स अफेक्टेड इफ देर इज़ अ डिफेक्ट इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अगर कम्युनिकेशन में डिफेक्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम में डिफेक्ट है, तो कम्युनिकेशन में डिफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल देर कैन बी डिफेक्ट इन एड्रेस सिस्टम, मतलब माइक खराब हो सकता है, विच हैम्पर द क्लैरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। और देर कैन बी अ फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का भी फेलियर हो सकता है, बिकॉज ऑफ विच एड्रेस सिस्टम बिकम इनऑपरेटिव। तो जिसके वजह से क्या होता है, एड्रेस सिस्टम इनऑपरेटिव बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो ये दो जो पॉइंट्स है, टाइम और डिस्टेंस, ये बैरियर करके हो सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। फॉर इंस्टेंस देर कैन बी अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टू पर्सन्स वर्किंग इन टू डिफरेंट शिफ्ट और एट टू डिफरेंट प्लेसेस। मतलब कम्युनिकेशन गैप ऐसे हो सकती है कि दो जन अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, दो जन अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, तो उनमें कम्युनिकेशन गैप हो सकती है। या दो अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं, एक फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है, एक सेकंड शिफ्ट में काम कर रहा है, तो उनको टाइम और डिस्टेंस गैप उनमें हो सकती है। This is possible especially when proper media of communication such as telephone facility is not available to the two persons to communicate even when they desire to communicate। ये कब पॉसिबल होता है, जब उनमें एक प्रॉपर मीडिया अवेलेबल नहीं कम्युनिकेशन का, जैसे टेलीफोन है वो उनके पास अवेलेबल नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। जब उनको चाहिए रहता है तब उनको वो मीडिया अवेलेबल नहीं होता, इसके कारण टाइम और डिस्टेंस गैप हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम। There can be a communication problem when there is a wrong selection of medium by the sender। तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कब आ सकता है, जब जो मीडियम सिलेक्ट करता हो वो अगर गलत होगा तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। द रिसीवर ऑफ द मैसेज मे नॉट बी फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ मीडियम। मतलब जो रिसीवर है उसको पता नहीं रहेगा कि सेंडर कौन से माध्यम से उसको कम्युनिकेशन भेज रहा है, तो प्रॉब्लम आ सकता है। फॉर इंस्टेंस वर्कर इन अ फैक्ट्री मे नॉट बी फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ चार्ट और मैप्स। तो अगर वर्कर फैक्ट्री में है तो उसको चैट और मैप कैसे यूज़ करने का उसके बारे में नॉलेज नहीं हो सकता, एंड एज सच दे मे नॉट अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन कन्वेड थ्रू विजुअल एड्स अनलेस दे आर टॉट टू डू सो। तो उनको जब तक वो सिखाया नहीं जाता तब तक उनको विजुअल एड्स के बारे में समझ में नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। High temperature and humidity can cause stress on the part of the sender and
रिसीवर ऑफ द मैसेज। तो हाई टेम्परेचर से या ह्यूमिडिटी से दोनों सेंडर और रिसीवर के ऊपर स्ट्रेस आ सकता है। फॉर इंस्टेंस अ लेक्चरर may not be able to communicate lecture effectively to the students when there is a high temperature। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो लेक्चरर कम्युनिकेट कर नहीं सकता स्टूडेंट से जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एंड ह्यूमिडिटी, एंड द स्टूडेंट में ऑल्सो फाइंड डिफ़िकल्ट टू लिसन इफेक्टिवली। और स्टूडेंट्स को भी ये हार्ड लगता है, सुनना हार्ड लगता है। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, अगला हम लोग बाद में पढ़ते हैं। ठीक है। ओके, हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी अगला है सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर ऑकर्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन मीनिंग अटैच टू वर्ड्स और साइन यूज इन कम्युनिकेशन। तो एक ही वर्ड को अगर अलग अलग मीनिंग रहते हैं तो इसके वजह से ये बैरियर आ सकते हैं। द फॉलोइंग आर द सीमेंटिक बैरियर। तो अभी कौन से सीमेंटिक बैरियर है वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स को मीनिंग गलत समझना। इट इज़ पॉसिबल दैट द रिसीवर of the message may not consider the same meaning as intended by the sender। तो पॉसिबल हो सकता है कि जो रिसीवर मैसेज भेज रहा है उसका मीनिंग कुछ रिसीवर अलग समझे। सेंडर जो मैसेज भेज रहा है उसका मीनिंग रिसीवर कुछ अलग समझता है। देर आर नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पर्सन। बहुत सारे वर्ड्स है जिसका मीनिंग अलग निकाल सकते हैं अलग अलग लोग। फॉर इंस्टेंस वर्ड्स लाइक चीप, रन, बेबी, लव, वैल्यू, मेमो, टेस्ट एंड सो ऑन कैन बी इंटरप्रिटेड विद डिफरेंट मीनिंग्स बाय डिफरेंट पर्सन्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। तो जो वर्ड्स है, चीप है, रन है, बेबी, लव, वैल्यू, मेमो, टेस्ट, ये सब जो वर्ड्स है ये दूसरे टाइप से इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे।
द मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग में लीड टू मिसकम्युनिकेशन। तो मीनिंग का अगर मल्टीप्लिसिटी हो जाता है तो उसके वजह से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। देयरफॉर द सेंडर मस्ट बी इन अ पोजिशन टू यूज सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। तो सेंडर को सिंपल और क्लियर वर्ड्स यूज़ करने हैं that can be intended that can have the intended meaning to the receiver। तो उससे रिसीवर को इंटेंडेड मीनिंग हो सकता है। बाद में डिफरेंट लैंग्वेज में हैव डिफरेंट मीनिंग्स टू द सेम वर्ड। अलग अलग लैंग्वेज में एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश वर्ड मोर कैन हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन तमिल लैंग्वेज एज कर्ड। तो इंग्लिश वर्ड जो मोर है उसमें तमिल में उसका दूसरा मीनिंग रहेगा दही, ये मीनिंग होता है तमिल में मोर का। तो देर आर नंबर ऑफ सच इंस्टेंस व्हेन सर्टन नंबर और फ्रेजेस हैव ट्रांसलेटेड इन अनदर मीनिंग गिव अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिसका मीनिंग अलग रहता है अलग लैंग्वेज में। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ जार्गन। तो जार्गन क्या रहता है, ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है, मतलब वो टेक्निकल लोगों को ही समझ में आती है और अपने लिए उसका मीनिंग कुछ अलग निकलता है। जार्गन रेफर्स टू अ स्पेशलाइज और टेक्निकल लैंग्वेज विच इज़ लिमिटेड टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन डूइंग द सेम प्रोफेशन। मतलब एक ही प्रोफेशन में अगर लोग काम कर रहे हैं तो उसको उनको वो लैंग्वेज या वर्ड समझ में आते हैं, दूसरे लोगों को वो वर्ड समझ में नहीं आते। द जार्गन हैज़ अ स्पेशल मीनिंग फॉर द ग्रुप बट दे हैव सम अदर मीनिंग फॉर अदर्स। मतलब एक ग्रुप के लिए उसका मीनिंग कुछ अलग रहता है और बाकी के लोगों के लिए कुछ दूसरा मीनिंग होता है। द यूज़ ऑफ जार्गन में कंफ्यूज द रिसीवर ऑफ द मैसेज। तो जार्गन का यूज़ करने से जो रिसीवर है ये कंफ्यूज हो जाता है इफ़ ही और शी इज़ नॉट फेमिलियर विद सच जार्गन। अगर उसको उस जार्गन के बारे में पता नहीं है तो वो कंफ्यूज हो सकता है। देयरफॉर इफ जार्गन इज़ यूज द सेंडर मस्ट क्लैरिफाई इट्स मीनिंग और अवॉइड यूजिंग जार्गन्स। अगर जार्गन अगर समझो यूज़ किया है तो उसका मीनिंग सेंडर को क्लियरली बताना चाहिए या जार्गन यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बायपास्ड इंस्ट्रक्शंस। हाँ, bypassed instruction take place when a person or group consider different meaning to a word or a phrase used by some other person or a group। तो एक ही ग्रुप में अगर अलग अलग आदमी अलग अलग मीनिंग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं bypassed instruction। फॉर इंस्टेंस a subordinate may consider a different meaning टू अ पर्टिकुलर वर्ड और सेंटेंस। मतलब सबॉर्डिनेट है वो एक किसी वर्ड का अलग मीनिंग समझता है और यूज बाय द सुपीरियर एंड एज सच देयर कैन बी मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द टू। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, दोनों के कम्युनिकेशन में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, आप क्या करो इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है।
ओके, हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।